भारत और पाकिस्तान की जंग की स्थिति बनी हुई है और इस विषय पर हम अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि मीडिया किस तरह से इस पर काम कर सकता है और बड़ी बात देखने वाली क्या है कि मीडिया का क्या रोल खास करके इस पूरी स्थिति में रहेगा। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टेट समाचार के मुख्य संपादक शमशेर सिंह चाणक्य जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही रहेगा कि इस समय जंग की स्थिति बनी हुई है और क्या मीडिया का रोल इस पूरे विषय में रहना चाहिए? देखिए, मीडिया का बड़ी अहम भूमिका होती है वैसे ही नॉर्मल समय में, लेकिन ये जो समय है ये जंग जैसा माहौल है और मैं वैसे ही मीडिया को सैनिक की तरह, एक फौजी की तरह कहता हूँ। और आज के समय में मीडिया को सही में पूरा फौजी की तरह काम करना है। बहुत सारा मीडिया मैं देख रहा हूँ कि हमारे ही साथी हैं जो फेक न्यूज़ भी चला रहे हैं। यहाँ पर आर्मी ने बोल दिया, फौज ने बोल दिया कि यहाँ पर खाली करा जाए, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, जबकि सारा कुछ फेक है। जब एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बात करी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमारी ओर से कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है। तो मीडिया का ये बहुत बड़ा दायित्व आज है। आज मीडिया को ये बात बड़ी ध्यान से सोचनी है। हमें जो काम हम कर रहे हैं सिर्फ टीआरपी के लिए काम नहीं करें, हम लोग काम करें उस देश के लिए जिस देश में हम रहते हैं। हम काम करें उस सैनिक के लिए। हमेशा ये बात ध्यान में रखें। सारे मीडिया कर्मियों से मैं हाथ जोड़ के आज अपील करता हूं कि सारे लोग, मीडिया कर्मी नहीं, आम जन भी जो लाइव लोकेशन अपनी भेज रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं तो लाइव आके बता रहे हैं, आप सारे लोग इस पर ध्यान दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने दिमाग में ये रखें कि हमारे लिए एक हमारा सैनिक जो सरहद के ऊपर लड़ रहा है, वो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपने पूरे परिवार को छोड़ के आपके लिए, आपके परिवार के लिए सरहद के ऊपर गोलियों के बीच बैठा और दुश्मनों से लड़ रहा है। उसको हमेशा दिमाग में रखें और उसको देखते हुए ही अपनी खबरों को करें। इस समय देश को आपकी बहुत ज़रूरत है, तो देश के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के बैठें। बिल्कुल। और हमने जिस दिन पहली दिन लड़ाई शुरू हुई उस दिन हमने देखा बहुत सारे ऐसे नेशनल चैनल थे जिन्होंने ऐसी ऐसी न्यूज़ें चलाई, बाद में पता चला कि वो सच थी ही नहीं। ऐसे कैसे पुष्टि करें कि न्यूज़ कौन सी सही है, कौन सी गलत है? देखिए, यही तो दायित्व मीडिया का बनता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें, आप उनके अधिकारियों से पूछें कि आज एक खबर जैसे अभी चल पड़ी है कुछ देर समय पहले कि कालू चक, कुंजवानी के क्षेत्र जो है वो फौज ने खाली कराने के लिए आदेश दे दिया गया है। जब हमने उस पर विस्तार किया, उस पर जाके पूरी छानबीन की, तो पता चला ऐसा कोई ऑर्डर, कोई निर्देश है ही नहीं। फौज को पता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाने में जो है वो काम कर रहे हैं? उस पर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और उस पर हम मीडिया कर्मियों को भी ध्यान देना है कि फेक न्यूज़ फैलाने से जो है समाज में कितना पैनिक फैलेगा, शहर में कितना पैनिक फैलेगा, उस पर ध्यान दीजिए प्लीज़। बिल्कुल। और अगर आप देखिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले करे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस तरह कोई घटना कहीं होती है लाइव वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खबर तो करनी है, हमारा काम, पत्रकार साथियों का यही काम होता है, खबर करनी है। लेकिन अगर आप कहें कि सारी वो लाइव लोकेशन बताते हैं, पाकिस्तान यही तो चाह रहा है कि आपके सोशल मीडिया को, आपके हथियारों को कैसे इस्तेमाल करना है। आप जाके बताते हो, वो वहाँ से ड्रोन फेंकते हैं, वो लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ से आपने लाइव किया और आपने क्या बताया। उनका आधा काम तो आप खुद कर रहे हो। ये ध्यान हम मीडिया कर्मियों को रखना है, हम सभी साथियों को रखना है। जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं सबको ये ध्यान रखना है कि हम कौन सी खबर करें या कौन सी नहीं करें। बिल्कुल। और हमारे जो भारत के आम नागरिक हैं उनसे क्या आपका अनुरोध रहेगा? जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया लोग चलाते हैं, वो लाइव वो भी काम कर रहे हैं, कहीं वीडियो चढ़ा रहे हैं, कुछ करें, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ, करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अपील है कि आप लाइव आकर कुछ भी मत बताएं और सेना का मनोबल बढ़ाएं, कम ना करें। आप ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर ना डालें जिससे हमारी भारतीय सेना का मनोबल टूटे, हमारे सैनिकों का मनोबल टूटे। आप देखते हैं कि सेना कैसे आपके लिए लड़ रही है, आपके परिवारों के लिए लड़ रही है। तो ये आप सबको ध्यान रखना है, अपने लिए नहीं, उस सैनिक के लिए जो अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर, यहाँ जंग के माहौल में छोड़कर खुद सरहद पर गया हुआ। बिल्कुल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शमशेर सिंह चाणक्य जी थे और बड़े अच्छे से इन्होंने बताया कि किस तरह से हमने
किस तरह से हम जो है अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं। और खास करके हमने देखा कि सोशल मीडिया का सही उपयोग करें और कोई भी लाइव लोकेशन जो है वो साझा ना करें, जिससे पाकिस्तान को हमारा पूरा जो टारगेट है वो पता चल जाए, और खास करके हमारे जो आम जो फौजी हैं, हमारी जो सेना है जो हमारे लिए लड़ रही है, उनको इसका कोई नुकसान ना हो। धन्यवाद।